डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में हुई थी तथा औपचारिक रूप से सन 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी गठित की गई। इस संस्था की स्थापना से वीजी तिलक, वीके चिपलुंकर और एमबी जोशी संबंधित थे। जस्टिस रानाडे इस सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में नहीं बल्कि संरक्षकों में से एक थे। नमस्कार, एग्जाम्स क्वेश्चंस के फ्री वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में उत्तर प्रदेश पीसीएस के पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज एनालिसिस प्रस्तुत किया जाता है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा 2013 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास के सभी प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और पुट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, पहला लेडी कैथरीन मेयो, दूसरा लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे, तीसरा राम मनोहर लोहिया, चौथा जवाहरलाल नेहरू। सूची 2, ए फ्रीडम एट मिडनाइट, बी मदर इंडिया, सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज। निम्न का सही सुमेल इस प्रकार है: लेडी कैथरीन मेयो मदर इंडिया, लॉरी कॉलिंस डोमिनिक लापियरे फ्रीडम एट मिडनाइट, राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? पहला लियाकत अली खां, दूसरा चौधरी खलीकुज्जमान, तीसरा मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा फातिमा जिन्ना। जिसका सही जवाब है तीसरा मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में बोलते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। 23 मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन के प्रसिद्ध प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न, चंपारण के 3 कठिया प्रथा से क्या तात्पर्य था? पहला 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, दूसरा 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, तीसरा 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है पहला 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी के सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। यहाँ नील के खेती में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था, जिसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। गांधी जी ने इस पद्धति का विरोध किया। सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित किया, जिसके एक सदस्य गांधी जी भी थे। गांधी जी आयोग को यह समझाने में सफल रहे कि 3 कठिया प्रणाली समाप्त होनी चाहिए और जो धन अवैध रूप से वसूला गया है उसके लिए हर्जाना दिया जाना चाहिए। यूरोपीय नील किसानों को 25% राशि वापस करने को तैयार हो गए और गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? पहला वी चिरोल, दूसरा लुई फिशर, तीसरा वेब मिलर, चौथा लॉर्ड रीडिंग। जिसका सही जवाब है पहला वी चिरोल। वी चिरोल ने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। वी चिरोल लंदन टाइम्स के संवाददाता एवं इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं। 1896-97 में तिलक ने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर यानी टैक्स न देने का आंदोलन चलाया था। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। तिलक ही एकमात्र प्रसिद्ध ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। अगला प्रश्न, माउंटबेटन योजना आधार बनी? पहला ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, दूसरा सत्ता के हस्तांतरण की, तीसरा देश के विभाजन की, चौथा सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। जिसका सही जवाब है तीसरा देश के विभाजन की। माउंटबेटन योजना मूलतः भारत विभाजन की योजना थी, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की जानी थी तथा मुस्लिम बहुल राज्यों को यह चुनना था कि वे भारत में रहें या प्रस्तावित राज्य पाकिस्तान में। ध्यातव्य है कि 3 जून 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में विभाजन योजना यानी 3 जून योजना की घोषणा की। अगला प्रश्न, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा नरेंद्र देव, तीसरा राजेंद्र प्रसाद, चौथा जेबी कृपलानी। जिसका सही जवाब है पहला जवाहरलाल नेहरू। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, जिसको थोड़े बहुत संशोधनों के साथ 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया।
कांग्रेस का यह अधिवेशन बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? पहला जस्टिस रानाडे, दूसरा फिरोज शाह मेहता, तीसरा बीजी तिलक, चौथा दयानंद सरस्वती। जिसका सही जवाब है तीसरा बीजी तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में हुई थी तथा औपचारिक रूप से सन 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी गठित की गई। इस संस्था की स्थापना से बीजी तिलक, वीके चिपलुंकर और एमबी जोशी संबंधित थे। जस्टिस रानाडे इस सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में नहीं बल्कि संरक्षकों में से एक थे। अगला प्रश्न, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? पहला 1861, दूसरा 1851, तीसरा 1871, चौथा 1881। जिसका सही जवाब है पहला 1861। 1861 में भारत परिषद अधिनियम से भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत हुई। इसी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम यानी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत 1861 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? पहला CR दास, दूसरा मोतीलाल नेहरू, तीसरा MA जिन्ना, चौथा सर TV सप्रू। इसका सही जवाब है चौथा सर TV सप्रू। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से TV सप्रू ने वकालत की थी। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त 3 अधिकारी मेजर शहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इनके बचाव पक्ष में कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में TV सप्रू, कैलाश नाथ कटाजू, अरोड़ा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। अगला प्रश्न, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडलों के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? पहला 28 महीने, दूसरा 29 महीने, तीसरा 30 महीने, चौथा 31 महीने। जिसका सही जवाब है पहला 28 महीने। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडलों के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन 28 महीने चला था। 1929 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लिंगलिथको द्वारा भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की तथा यह भी मांग रखी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। सरकार ने इस मांग की उपेक्षा की, अतः कांग्रेस कार्यकारिणी के आदेश पर 29 से 30 अक्टूबर 1939 ईस्वी को 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? पहला रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा मदन मोहन मालवीय, तीसरा सर शंकर नायर, चौथा उपर्युक्त तीनों। जिसका सही जवाब है तीसरा सर शंकर नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस नरसंहार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित हुई थी। इस समय अमृतसर शहर का सैन्य प्रशासन जनरल डायर के हाथों में था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? पहला राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने, तीसरा सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, चौथा जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। जिसका सही जवाब है तीसरा सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। नेहरू रिपोर्ट में गठित की गई 9 सदस्यीय समिति में तेज बहादुर सप्रू, लिबरल एवं MR जयकर सदस्य थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति तथा अन्य युवा राष्ट्रवादी नेता नेहरू रिपोर्ट से पूर्णतः सहमत नहीं थे। ये लोग औपनिवेशिक शासन के विपरीत पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में थे। अगला प्रश्न, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? पहला प्रतिस्पर्धा पे, दूसरा न्यास पे, तीसरा राज नियंत्रण पर, चौथा इनमें से किसी पर नहीं। जिसका सही जवाब है दूसरा न्यास पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास यानी ट्रस्टीशिप पर आधारित है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत में गांधी जी ने बताया है कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है। आचार्य कृपलानी ने स्पष्ट किया है कि ट्रस्टीशिप का अर्थ यही है कि पूंजीपति मालिक नहीं है,
इसका मालिक वह है जिसके हितों की रक्षा करने के लिए उसे जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए प्रश्न समाप्त हुए। ऐसे ही और वीडियो के लिए एग्जाम्स क्वेश्चंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।